आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक स्वागत। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। एमए फाइनल संस्कृत साहित्य का जो पेपर तृतीय है गद्य पद्य चंपू, इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें हमारे नेस्तीय चरितम महाकाव्य है। यह महाकाव्य महाकवि श्रीहर्ष विरचित है। इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। इसका हम अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं उनसे आगे का जो पद्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए श्लोक कि चलन अलंकृत महारयम हयम से बाहे बाहो चित वेश फेशल है प्रमोद निस्पंद तरालक्षी पक्ष में भीर वैलोकी लोकई नगराय नल है। चलन अलंकृत महारयम हयम, तो देखिए इसका कि चलन चलन चलते हुए, ठीक है, अलंकृत अलंकृत कर, महारयम महारयम तीव्र वेग वाले, ठीक है, हयम घोड़े को, से वह राजा नल, बाहे बाहो चित वेश पेशल है, बाहे बाहो चित पेशल है, वाहन घोड़े के उचित वेश से सुंदर, ठीक है, प्रमोद निस्पंद तराक्षी पक्ष में भीर, देखिए प्रमोद निस्पंद तराक्षी पक्ष भी, तो हर्ष के कारण निमेष रहित आंखों की पलकों वाले, ठीक है, व्यलोकी देखा, लोकई नगरवासियों ने, है ना, नगर नगर आलई, नगर आलई नगर के लोक है, लोक से लोकवासियों के द्वारा, नल है जो राजा नल है उसको। तो देखिए अन्वय से कि महारयम हयम अलंकृत चलन बाहे बाहोचित वेश पेशल है, से नल है प्रमोद निस्पंदत राक्षी पक्ष भी नागरालई लोकई व्यलोकी, ठीक है ना, अन्वय हो गया ना। अब इसका अनुवाद देख लीजिए कि तीव्रगामी घोड़े को अलंकृत कर चलने वाले घुड़सवार के उचित वेश से सुंदर उस नल को हर्ष के कारण निमेषहीन होकर नगरवासियों ने देखा, ठीक है ना, यानी लगातार देखा। आगे समझ में आपके, फिर भी इसको एक बार आप देख लीजिए कि प्रहर्ष के कारण अपलक लोचन, यानी पलक झपकाए बिना नगरवासी प्रजाजनों ने महावेगवान अश्व को सुशोभित कर जाते हुए अश्वारोहियों के योग्य वेश में सुंदर लगते उस नल को देखा। महाकवि जो श्रीहर्ष हैं वर्णन कर रहे हैं कि नल के अश्वारूढ़ होकर जाते समय उसकी तेजस्विता पर मुग्ध नगरवासियों का
सानंद अपलक देखना, जो है वो राजा के प्रति पूर्ववासी प्रजाजनों का आदर व्यक्त करना है। ठीक है ना। इस तरह से उन पूर्ववासियों ने राजा नल को देखा। ठीक है, अपने राजा के प्रति इस प्रकार से वो आदर व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें तो देखिए अगला कि क्षणाद अथ एष क्षणदात पति प्रभवे प्रभंजनाध्येय जवेन बाजिना सह एव बाजी स एव बाभी जन दृष्टि वृष्टि भी बहिर्पुरो अभूत पुरुहुत पौरुष है। तो क्षणाद अशेष क्षणदापति प्रभ है। तो देखिए क्षणाद एस, क्षणाद, ठीक है ना, क्षणाद क्षण भर में, देखिए क्षणाद क्षण भर में, अथ इसके पश्चात, ठीक है, एस यह राजा नल, जो राजा नल है वो क्षणदापति प्रभु है, क्षणदापति प्रभु है, चंद्रमा के समान कांति वाले, प्रभंजना अध्ये जवेन, प्रभंजना अध्ये जवेन, ठीक है। तो देखिए प्रभंजना अध्ये जवेन, वायु के द्वारा अध्ययन किए जाने योग जवेन वेग वाले, वाजिना, वाजिना अश्व के द्वारा, घोड़े के द्वारा, सहेव साथ ही, बाभिर्जन दृष्टि, यह सहेव बाभिर्जन दृष्टि वृष्टि भी, नगरवासियों की दृष्टि वृष्टि के, बहिर बाहर, पुरो अभूत, देखिए पुरो अभूत, पुरो नगर से, अभूत हो गए, पुरहुत पौरस है, पुरहुत पौरस है, ठीक है ना। पुरुत पौरुष है, पुरुत जो इंद्र है उसके समान पौरुष सामर्थ्य वाले। तो देखिए अन्वेष का अथ क्षणदाप पति प्रभा, पुरुहुत पौरुष है, एव प्रभंजना अध्ये जवेन, बाजिना क्षणात, ताभी जना दृष्टि वृष्टि भी, सह एव पुरः वही अभूत। तो देखिए जो महाकवि हैं श्री हर्ष वर्णन कर रहे हैं कि इसके पश्चात चंद्रमा के समान कांति वाले, इंद्र के समान सामर्थ्य वाले यह राजा नल वायु द्वारा अध्ययन किए जाने योग्य वेग वाले अश्व द्वारा क्षण भर में नागरिकों की दृष्टि वृष्टि के साथ ही नगर से बाहर हो गए। तो यहाँ पर देखिए जो हम विशेष रूप से ध्यान दें तो यदि वृष्टि शब्द को पुण्य वृष्टि परक माना जाए तो दृष्टियों पर पुण्य आरोप करने से रूपक अलंकार है और पुरुहत पौरुष में लुप्तोपमा है। सहेव के कारण से सहोक्ति अलंकार है। यही अलंकार यहाँ पर मुख्य है। दृष्टि वृष्टि में यमक है। तो जाते हुए राजा नल पर पूर्ववासियों को दृष्टि रूपी पुण्य वृष्टि करने ही चाहिए थी। इस प्राचीन आचार की मर्यादा का पालन किया गया है। दृष्टि वृष्टि भी सहेव का यदि इस प्रकार अर्थ किया जाए कि लोगों को इन नेत्रों से देखने के साथ साथ ही
अर्थात देखते देखते वह बाहर हो गया। तो यहाँ वेग अतिशय के कारण अतिशयोक्ति भी हो सकता है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता है। एक बार और देख लिए, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो देखिए, तदंतर निशानाथ चंद्रमा की कांति वाला, इंद्र सम सामर्थ्यवान वह राजा नल, आंधी भी जिससे तीव्रगामिता का अध्ययन करती थी, ऐसे तीव्रगामी अश्व पर आरूढ़ अपलक निहारती पुरजनों के दृष्टिपातों के साथ ही नगर से बाहर हो गया, निकल गया। ठीक है ना। राजा के शीतल सौंदर्य और सामर्थ्य और प्रजाजन का उसके प्रति अनुराग यहाँ द्योतित है। दृष्टिपातों का राजा के साथ ही बाहर चला जाना जिसे व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। तो देखिए, ततः प्रतीक्ष प्रहरिति भाषिणी परस्पर लोलासित शल्य पल्लवे मृषामृधम सादिवले कुतूहलात् नलस्य नासीरते बीतनेतु। ततः प्रतीक्ष, ततः इसके पश्चात, प्रतीक्ष संभालो, प्रहर इति, प्रहर इति, प्रहर इति प्रहार करो, मारो इति इस प्रकार से, भाषिणी कहने वाली, परस्पर लोलासित शल्य पल्लवे, परस्पर आपस में, उल्लासित शल्य पल्लवे आपस में उठा लिए हैं भाले जिन्होंने ऐसे, मृषामृधम, मृषामृधम कृत्रिम युद्ध में, झूठे युद्ध में। ठीक है, सादी वले, सादी वले अश्वारोही सेना ने, कुतूहलात, कुतूहलात कुतूहलवश, नलस्य जो नल है, नल की, नासिर गते, नासिर गते जो अग्रभाग में स्थित है ऐसी। ठीक है ना। वीतनेतु, वीतनेतु किया। तो देखिए अन्वय, ततः प्रतीक्ष प्रहर इति भाषिणी परस्पर उल्लासित शल्य पल्लवे नासिर गते नलस्य सादिवले कुतूहलात् मृषामृधम बीतनेतु। अनुवाद देखिए, इसके बाद राजा के नगर से बाहर होने पर, इसके बाद यानी अर्थात जब राजा नगर से बाहर निकल गया, तो नगर से बाहर होने पर संभालो, मारो इस प्रकार कहने वाली, परस्पर तोमर आदि भाले आदि शस्त्रों को उठाने पर अग्रभाग में स्थित नल की सेना ने कौतूहलवश कृत्रिम युद्ध किया। महाकवि कह रहे हैं कि नल के आगे हो जाने पर उनकी सेना परस्पर कृत्रिम युद्ध करने लगी। भाव यह है कि विहारार्थ गए हुए राजा नल के नगर की सीमा से बाहर हो जाने पर अग्रस्त अश्वारोहियों ने सेना में परस्पर कृत्रिम रूप से युद्ध किया। हम इस श्लोक को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि प्राचीन काल में भी राजा आदि के आगमन पर युद्धाभ्यास किया जाता था, जिस प्रकार आजकल यह विहित होता है। ठीक है ना। तो एक बार इसको और देख लीजिए कि पुर से बाहर निकलने के पश्चात मेरा शस्त्र संभालो,
प्रहार करो। ऐसा कहती अन्यो अन्य पर पल्लव तुल्य शस्त्रों को उठाती, किंतु आघात नहीं करती। नल, राजा जो नल है, उनकी अग्रभाग में चलती दो अश्वसेनाओं ने केवल कुतूहल के लिए झूठे युद्ध का प्रदर्शन किया। ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छी बात है। अब आगे देखिए कि प्रियातुम अस्माकं यम कियत् पदम धरा तद अम्बोधिरपि स्थलयायताम इतिव बाहोर निज वेग दर्पित है पयोधि रोध क्षमम उद्धतम रज है। तो देख लीजिए एक बार इसका शब्दार्थ देखिए। प्रयातुम अस्माकम इयम, प्रयातुम चलने के लिए, अस्माकम हमारे, इयम यह, कियत कितनी, पदम कदम भी है, धरा जो पृथ्वी है, तद अम्बोधिरपि तत् अतः, अम्बोधि समुद्र भी, अपि भी, स्थलायताम पृथ्वी बन जाए, इति ईव, इति ऐसा सोच करके, बाहो, बाहो घोड़ों ने, निज वेग दर्पित है अपने वेग के घमंड वाले, पयोधि रोध क्षमम समुद्र को पूरा भर देने के लिए, क्षमम समर्थ, उद्धतम उड़ाई, रजय धूली। तो देखिए एक बार इसका अन्वय देख लीजिए कि इयम धरा अस्माकुम प्रयातुम कियत पदम तद अम्बोधि अपि स्थालीयताम इतिव निज वेग दर्पितई बाहि पहोधि रोक क्षमम रजह उद्धतम। अनुवाद देखिए कि यह पृथ्वी हमारे चलने के लिए कितने कदम है, अतः समुद्र भी पृथ्वी बन जाए, ऐसा सोचकर अपने वेग के दर्भ से घोड़ों ने समुद्र को पूरा भर देने के लिए पर्याप्त धूलि उड़ाई। जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उन्होंने नल और उसके अश्वारोहियों के घोड़ों से उत्थापित धूलि का वर्णन किया है, और वो उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि घोड़े अपने दर्प को प्रदर्शित करने के लिए पैरों से पृथ्वी पर प्रहार करने लगे, फलस्वरूप अत्यधिक धूलि उड़ी। तो महाकवि फिर कल्पना करते हैं कि मानो घोड़े कह रहे हैं कि हमारे चलने के लिए पृथ्वी तो कुछ कदम ही है, यदि समुद्र भी पृथ्वी बन जाए तो हमें चलने के लिए स्थान मिल सके। यही सोचकर वे धूलि उड़ा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? फिर भी एक बार और देख लीजिए इसको कि यह धरती हमारे संचरण के लिए कितनी पग है, अर्थात कितनी छोटी है, सो उस पयोधि समुद्र को भी स्थल बना दिया जाए। मानो यही सोचकर अपनी गति के दर्प में चूर्ण घोड़ों ने समुद्र को भी पाटने में पर्याप्त धूल उड़ा दी। ठीक है ना? यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से घोड़ों के एक साथ सरपट दौड़ने से उठी धूल और घोड़ों के उत्साह का चित्रण है।
ठीक है ना। चलो तो स्पष्ट हो गया ना। चलो बहुत अच्छी बात, शाबाश। तो अब आगे देखिए, कि हरे यद क्रामी पद एकेकेन रवम पदै चतुर्भि क्रमणे अपि तस्य न त्रपा हरिणामिति नमृताननै न्यर्वर्ति तैर अर्धनम है कृत्य क्रमई। तो देखिए कि हरे, देखिए हरे हरे विष्णु के, यद क्रामी यद जो की, ठीक है ना, अक्रामी, देखिए यद जो की अक्रामी लांग लिया, पदई एक एकेन, पदई पैरों के द्वारा, एक एकेन एक ही, रवम रवम आकाश को, पदई चतुर्भी, पदई पैरों से, चतुर्भी चारों से, ठीक है, क्रमणे अपि, क्रमणे अपि लांघने पर भी, तस्य उसका, ठीक है ना, ने हमारे, त्रपा लज्जा की बात है, हरिनाम इति, हरिनाम घोड़ों की, इति इस प्रकार से, नम्रता आन नहीं, नम्रता झुके हुए मुख वाले या मुख झुकाए हुए, न्यवर्ती है ना, न्यवर्ती लौट पड़े, तई, देखिए तई वे घोड़े, अर्धनम है, अर्धनम है आधा, अर्धनम है कृत्य क्रमई, आधा आकाश लांग लेने वाले। तो इसका अन्वय देखिए कि यत रवम हरे एक एकेन पदा अक्रामी तस्य चतुर्भी पदै क्रमणे अपि न हरिणाम त्रपा इति नम्रता आननी, अर्धनम है कृत्य क्रमई तह न्यवर्ती। अनुवाद देखिए, यहाँ पर जो महाकवि श्रीहर्ष हैं नल की सेना के घोड़ों की गति का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए अनुवाद, जिस आकाश को विष्णु के एक ही पैर ने लांघ लिया था, उस आकाश का चारों पैरों द्वारा अतिक्रमण करने पर हम घोड़ों के लिए लज्जा की बात है। इस प्रकार मुख झुकाए हुए आधे आकाश को लांघ लेने वाले वे घोड़े लौटे। ठीक है, देखिए मतलब कहने का तात्पर्य है कि वामन अवतार में जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उनमें जो वामन अवतार था उसकी जो अंतर कथा है उसकी ओर संकेत है यहाँ पर। तो वामन अवतार में भगवान विष्णु ने आकाश का एक पैर से या अकेले ही अतिक्रमण कर लिया था, लेकिन राजा नल के घोड़े 4 पैरों से या बहुसंख्या में उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। अतः कवि कल्पना करता है कि मानो लज्जित होकर घोड़े सिर झुकाए उस पूर्व किए जा चुके कार्य से निवृत्त होकर लौट रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हरि शब्द श्लेष्य विष्णु और अश्व का वाचक है। जिस कार्य को हरि ने एक पैर से किया उस कार्य को नल के घोड़े 4 पैर से करें,
यह सोचकर इन घोड़ों को लज्जा आ गई और वे आकाश का उल्लंघन करते करते रुक गए। सारांश यह है कि घोड़ा चलते समय दो पैर एकदम उठाता है। विष्णु ने एक ही पैर उठाया था। दो पैर से कार्य करना अनुचित था। ठीक है, तो यहाँ पर नम्रता आनने में लज्जा के कारण मानो मुख को उन्होंने नीचा किया, ऐसा है। ठीक है, चलो तो बहुत ठीक है ना। इसको एक बार और देख लीजिए आप और स्पष्ट हो जाएगा आपका कि जिस आकाश का हरि बामनता जो विष्णु है उन्हें एक चरण से ही क्रमण यानी लंघन कर लिया था, उसका लंघन चार पैरों से भी करने में हम बहुत से घोड़ों के लिए लज्जा की बात है। इसी से नीचे को मुंह करके आधे गगन के प्रति पदक्षेप करने वे घोड़े मानो लौट आए। यहाँ पर हरि शब्द के चमत्कारी प्रयोग के आधार पर इन्होंने सुंदर कल्पना की है जो द्रष्टव्य है। ठीक है ना, तो चलो आज के लिए इतना ही। आप इनको एक बार दोबारा से देख लें, पढ़ लें, थोड़ा सा इनका मनन कर लें, स्मरण कर लें, तो आपको बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अच्छी बात। तो ठीक है, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।